Good morning, students. In maths today I will teach you short form and expanded form, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म को। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले सारा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो मैं इसको आपको दोबारा रिवीजन करा रही हूँ। ये चीज़ हम आपको दोबारा रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगे हम आपका टेस्ट ले सकते हैं इस चीज़ का, तो इसीलिए जितना भी आपको जिसको हर सब्जेक्ट में जितना काम कराया जा रहा है उसे आप डेली टू डेली करिए। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको समझाऊंगी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, किसी भी चीज़ को छोटा करके लिखना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 14 + 7। क्या लिखा है, 14 + 7। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे कि 14 + 7 कितना होता है, वैसे 14 + 7 देखा जाए तो 47 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 47। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, 47। ठीक है, तो जैसे दूसरा है 30 + 5। क्या है, 30 + 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 35। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 35 शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं। मैंने आपको बता दिया, जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसे आप इसी तरह करोगे। ठीक है, जितना भी ये शॉर्ट फॉर्म में, जैसा मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको करके लिखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे शॉर्ट फॉर्म की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, मीन्स लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमें एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, फैला फैला के चीज़ों को फैला कर लिखना। ठीक है, लॉन्ग वे में लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट लिखी है 35। क्या लिखा है, 35। अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे 3 के। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, 1, 10, 100 के बारे में बताया था, तो आपको पता है कि ये जो राइट वाली, जो ये नीचे क्या कहते हैं, राइट आपको दिख रहा है 5 जो राइट में है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 5 दिख रहा है आपको, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम क्या बोलते हैं, 1। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम 10, सेकेंड वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, 10। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे कि हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो जैसे ये 35 हो गया, तो इसको हम 3 के बाद एक डिजिट है तो 30 + 5 कर सकते हैं, हो गया ना, 30 + 5 35 हो गया। इसको आपको इस तरह लिखना है, एक्सपेंडेड करके लिखना है। जिस तरह ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिस तरह ये उसका ये आंसर होगा, और इसमें जिस तरह ये है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड में आपको एक्सपेंड करके लिखना है, इसमें शॉर्ट करके लिखना है। तो यही चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने मैथ्स में करना है। ठीक है, तो मैथ्स का होमवर्क आपका ये है। Today I will teach you complete the given sentences, state the correct answer and answer the following question of chapter 1 English. Okay, so firstly I will teach you complete the given sentences. Okay, so first question is, do your best at home or schools and this is the way to grow. Means ये जो आप देख रहे हो ना, way to grow, ये आपका क्या है, आंसर है इसका। ठीक है, क्या है, आंसर है आपका। मीन्स इसको कंप्लीट करना था, तो ये लाइन इसमें आएगी। इफ़ योर बेस्ट, एंड सेकंड है डू योर बेस्ट इवन इफ योर लेसन आर हार्ड। ओके, तो ये कंप्लीट द सेंटेंसेस आपको अपने नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है। एंड द सेकंड टॉपिक इज द टेक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज डूइंग बेस्ट रेफर टू, तो डूइंग बेस्ट किसको रेफर करता है, वाइजेस्ट वे को। ओके, उसके बाद हमारा आता है इफ़ यू डू योर बेस्ट टुडे यू विल फाइंड अ हैप्पी टुमारो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर दोनों। उसके बाद हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे फर्स्ट है विच इज़ द वाइजेस्ट वे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख रहे हैं, ये इसका आंसर है।
मैंने लिखा है इसमें कि डू योर बेस्ट एवरी डे एंड टू एवरी डे इज द एंड टू एवरीबॉडी इज द वाइजेस्ट वे। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम अपना इसने पूछा सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। सबसे अच्छा तरीका वही है ना कि जब हम अपना बेस्ट हर किसी के साथ हर दिन दें, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इफ लेसन आर हार्ड। इफ लेसन आर हार्ड का क्या मतलब है? वी नो दैट द वर्क वी आर डूइंग इज डिफिकल्ट बट वी शुड नॉट गिव अप आवर बेस्ट इज दैट वर्क। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए उस काम के लिए जो हमें पता। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते का नहीं मतलब, इसका मतलब है कि थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए बट हम उसको करेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु विल फाइंड अ बेटर टुमारो। कौन अपना अच्छा करेगा कल? हु विल डू वेल टुडे। हु विल डू वेल टुडे। जो आज अच्छा करेगा उसका कल तो अच्छा हो गई, ठीक है। तो आपका पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी आज आपको क्या करना है? कॉपी में करना है। ये आपका क्या है? आज का होमवर्क। ओके, सो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी आज आपको करना है, ठीक है। हिंदी में मैंने कल आपको पार्ट 1 हाथी आया बताया था। आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स और कविता की पंक्तियाँ पूरी करो वो बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला है हाथी क्या हिलाता हुआ आया? हाथी सूंड हिलाता हुआ आया। दूसरा क्या है? हाथी किस लिए आया था? हाथी बच्चों को सैर कराने आया था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इसमें कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। इसमें इतना ऊंचा, ये जो डैश देख रहे हो ना आप, ये डैश देख रहे हो ना, इसमें आपको ये बढ़ना है। इतना तगड़ा सूंड हिलाता हाथी आया, ठीक है। आपको सेकंड में क्या करना है? कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। इतना ऊंचा, इतना तगड़ा सूंड हिलाता हाथी आया सैर कराने, सब बच्चों को अपना साथी हाथी आया। तो ये क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर और ये कविता की पंक्तियाँ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, हिंदी के रीडर की नोटबुक में करना है आपको, और इनको लर्न भी करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है, कल भी मैंने आपको बोला था ये चीज़, अब मैं आज भी बोल रही हूँ आपको, प्लीज़ ये होमवर्क जितना भी हम आपको करा रहे हैं तो हम आपको शुरू से ही चीज़ें करा रहे हैं। शुरू से चीज़ें इसलिए करा रहे हैं कि बाई चांस कई बच्चे उस टाइम नहीं हों, उन्होंने अभी बुक्स ली हों या फिर क्लासेस अभी अटेंड कर रहे हों, तो उनके लिए ये हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, अपना चैप्टर दोबारा से कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए, क्योंकि इस चीज़ को हम आगे आपका चेक करेंगे और जो टेस्ट होने वाले हैं आगे, जो आप रिटर्न वर्क करोगे ये उसके आधे मार्क्स उसी के होंगे रिटर्न वर्क के। तो ये आप अपना काम कंप्लीट रखिए।